हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्पैथिक स्टॉक। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके। पहले हम जान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और हमें क्यों करनी चाहिए। कोई भी पर्सन अपने पैसे पे टाइम के साथ मुनाफा पाने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट से आखिर क्या फ़ायदा होता है। हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए और गोल्स को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे गोल्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म्स हो सकते हैं। अब जान लेते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए सोने खरीद के, म्यूचुअल फंड्स खरीद के, बॉन्ड्स खरीद के, कमोडिटीज़ खरीद के, या फिर शेयर्स डायरेक्टली खरीद के। और आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट शेयर कैसे खरीदते हैं उसके बारे में बात करेंगे। शेयर्स खरीदने के लिए आपको 3 अकाउंट्स ओपन करवाने पड़ते हैं। पहला सेविंग अकाउंट, दूसरा डीमार्ट अकाउंट, तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट। डीमार्ट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आपके शेयर्स डिजिटली स्टोर कर जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम शेयर्स खरीदते हैं, जिसके थ्रू हम अपने शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। आज हम डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट करने की बात करेंगे, जहां हम अपने शेयर्स खुद चुनते हैं और आप इन सब चीज़ों के लिए फ़ंड मैनेजर भी हायर कर सकते हैं जो आपके लिए इन्वेस्ट करता है। लेकिन अगर आप अपने शेयर्स को खुद चुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले आपको कुछ फैक्टर्स पता होने चाहिए, जैसे कि फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में अच्छे से पूरी रिसर्च करनी चाहिए, जैसे कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कंपनी के लॉन्ग टर्म्स गोल्स क्या हैं, कंपनी की ग्रोथ सस्टेनेबल है कि नहीं, कंपनी के प्रमोटर्स कैसे हैं, कंपनी अपनी वैल्यूएशन के कंपेयर में महंगी है या सस्ती है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के हमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, जिसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। ये आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन आप सेफ़ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिना कुछ स्टडी किए, तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और किसी भी इन्वेस्टमेंट को करते समय हमें कुछ बेसिक रूल्स का ध्यान रखना चाहिए, जिसको आप अपने पोर्टफोलियो पे टाइम टू टाइम चेक करें, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग आपके रिटर्न्स हैं या नहीं। क्योंकि मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट 5% बढ़ी है और आपका पोर्टफोलियो 4% ही बढ़ा है, तो एक नुकसान की इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगी, बेशक से आपको प्रॉफिट ही दिख रहा हो। हमें हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट पे इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न कमाना होता है। अगर हम बेंजामिन ग्राम का बेसिक रूल फॉलो करें तो 4.5 to 5% का आपका रिटर्न होना चाहिए और 1.5 to 2% की इन्फ्लेशन होनी चाहिए, जिसका मतलब 7% कंपाउंड रिटर्न होना चाहिए। और यह जो 7% रिटर्न है, ये सबसे सेफेस्ट रिटर्न माना जाता है, जो आपको कभी कभी बैंक की FD में भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं एज़ कम्पेयर टू हाई रिस्क। और दूसरा फैक्टर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको अपनी एज को कंसिडर करना चाहिए। अगर आप यंग हैं तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं हाई ग्रो कंपनी में इन्वेस्ट करके, लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप डेब्ट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग हर फैक्टर को इवैल्यूएट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कैसे चेक कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप अपना रिटर्न चेक कर सकते हैं, जिस तरीके की आपकी इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए अगर आप ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके म्यूचुअल फंड से आप अपने रिटर्न को कंपेयर कर सकते हैं, और आप अपने रिटर्न को डायरेक्टली इंडेक्स से भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स। और मान लीजिए इंडिविजुअली स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद आपका रिटर्न इंडेक्स से कम रहता है, तो आप बिना कोई रिसर्च करे इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो एक बहुत ज़्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कहलाती है। और हमें अपने रिटर्न को कैलकुलेट करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप बॉन्ड्स का रिटर्न शेयर्स के रिटर्न से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि डायरेक्टली शेयर्स खरीदना ज़्यादा रिस्की होता है एज़ कम्पेयर टू डेब्ट फंड और बॉन्ड्स। लास्ट में आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। आप जितना ज़्यादा रिटर्न चाहिए आपको उतना ही ज़्यादा रिस्क लेना होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। ये बेसिक और स्टॉक मार्केट की पूरी प्लेलिस्ट होगी, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप सुनने से ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट empathic stocks.in।